भाई साहबान, ये दाहिने हाथ पर जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ब्लॉक लगा हुआ है, ये पैदल चलने वालों का रास्ता है। ये अरफात में के मैदान में जबल रहमत के पास से बिल्कुल ये रास्ता आया हुआ है। इधर देखें, ये रास्ता सीधा जाता है जबल रहमत के पास। देखिए सामने बिल्कुल जबल रहमत, और ये सीधा बिल्कुल चला जाता है मुज़दलिफा। और ये जो मस्जिद है, मस्जिद की दाएं तरफ और बाएं तरफ चौड़े चौड़े पैदल चलने वालों के रास्ते हैं, और ये रास्ते सिर्फ पैदल चलने वालों ही के लिए हैं। कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी उस पर नहीं चलती। यानी जितने भी पैदल चलने वालों के रास्ते हैं वो पैदल चलने वालों के लिए खास है। छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी उस पर नहीं चलती। और यहाँ हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पे उतरता है। देखा बाएं हाथ पर, बाएं तरफ देखा, ये देखिए हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है, ये देखभाल के लिए। ये पैदल चलने वाला का रास्ता है। हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। ये तो निगरानी करते हैं। पत्थर ऐसा का दिखा पहाड़ जैसे ढेर करा गया हो, नहीं देखो अलग हटके। अभी चलते हुए आगे रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है नहर जुबैदा। नहर जुबैदा, हारून रशीद की बीवी का नाम है जुबैदा खातून। सन 170 हिजरी में जब उसने हज किया तो देखा यहाँ पर पानी की बड़ी परेशानी है। चुनांचे उसने एक नहर बनवाई, और ये नहर 1200 साल तक चली। ये नहर वादी नौमान से होते हुए और जबल रहमत के करीब से होते हुए और मिना मुज़दलिफा होते हुए मक्का मुकर्रमा गई थी। ये 27 किलोमीटर की लंबाई इसकी 27 किलोमीटर थी। लेकिन अब चूंकि मुल्क अरब को अल्लाह ने नवाज दिया है, इसलिए अब नहर से पानी आने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब जो है होटलों के अंदर जो पानी आता है वो टंकर के जरिए से आता है। रात में 12 बजे के बाद या 12 बजे टंकर आता है और पानी डालकर होटल में चला जाता है। लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं होता, वो सिर्फ बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल के काबिल होता है। उस पर लिखा भी रहता है माउ बेरिन गैर सारिह लिश्रुब, यानी कुएं का पानी जो पीने के लायक नहीं है। तो अब नहर का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन नहर की दीवार आज भी मौजूद है। कि हमारे सामने जो पहाड़ आ रहा है, बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने जो पहाड़ आ रहा है, इस पहाड़ के जड़ से अगर आप देखेंगे तो आपको दीवार नजर आएगी। ये दीवार नहर जुबैदा की दीवार है। सदियां गुजर गई लेकिन नाम आज भी रोशन है। वजह क्या है? यह नेक कारनामा। इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन नेक नामी या बदनामी उसकी बाकी रहती है। अच्छा काम करके दुनिया से इंसान जाता है तो लोग अच्छाई के साथ याद करते हैं, बुरा काम करके जाता है तो बुराई के साथ याद करते हैं। इसीलिए शेख सादी ने कहा खैर फला खैर। भाई साहब ये देखें, ये नहर जुबैदा की दीवार है। दाहिने हाथ पर देखें भाई, तमाम साथी हमारे दाहिने तरफ देखें, ये नहर जुबैदा की दीवार है। ये सदियां गुजर गई, 1200 साल इस पर बीत चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हो गए अब। लेकिन निशानी के तौर पर दीवार आज भी मौजूद है। यह है नहर जुबैदा की दीवार। एकदम मजबूत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा खैरे कुनय फुला व गनीमत शुमार उम्र जा पेश कर की बात बराए फुला नमांद, कि ऐ वो शख्स दुनिया से जाने से पहले अच्छे काम कर, इससे पहले के लोग कहें कि फुला नहीं रहा। जिंदाश्त नाम फर्रुख नौशेरवा बादल, गर्चे बसे गुदश्त की नौशेरवा नमांद। अदल इंसाफ में नौशेरवा का नाम रोशन है कि उसने अदल इंसाफ कायम किया। आज दुनिया उसको अच्छाई के साथ याद करती है। तो बहरहाल भाई साहबान, ये हमारे बाएं हाथ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये मेट्रो ट्रेन की लाइन है। मेट्रो ट्रेन की लाइन है ये हज के दिनों में मेट्रो ट्रेन चलती है और हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। सिर्फ हज के दिनों में चलती है। जब हज का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसकी जरूरत भी खत्म हो जाती है।
اور یہ عرفات سے مزدلفہ اور مینا عرفات مزدلفہ انہیں 3 جگہوں پر چلتی ہے۔ اچھا بائیں ہاتھ پر دیکھو بھائی صاحب، یہ مزدلفہ کا اسٹیشن نمبر 1 ہے، یہ میٹرو اسٹیشن ہے۔ اور داہنے ہاتھ پر دیکھیں، یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ یہاں آ کے مل جاتا ہے۔ جتنے بھی راستے ہیں تمام راستے یہاں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مزدلفہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کافی دور تک، آگے کافی دور تک دائیں طرف اور بائیں طرف یہ پھیلا ہوا میدان، یہ سب کا سب مزدلفہ ہے۔ اب آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی حج کے دنوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر خیمے وغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ یہاں پہ رات گزاری جاتی ہے، اس لیے خیمے نہیں ہوتے۔ اس میدان میں ایک مشہور مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر حرام۔ اس جگہ پہ، اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنا ہوا تھا۔ آج اس جگہ پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر حرام۔ یہ مزدلفہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، یہ بھی پورے سال بند رہتی ہے، صرف حج کے موقع پر کھلتی ہے۔ دیکھو بھائی تمام ساتھی داہنے ہاتھ پر یہ جو مسجد ہے یہ ہے مسجد مشعر حرام، یہ مزدلفہ کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد مشعر حرام۔ اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنا ہوا تھا، اب اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہے مزدلفہ، اور شیطان کو کنکری مارنے کے لیے شہبان کنکری بھی اسی میدان سے لی جاتی ہے۔ یہ اپنے بائیں ہاتھ پر دیکھو ایسا، بائیں طرف یہ جو گری ہوئی کنکری ہے بائیں طرف، کسی طریقے سے آپ داہنی طرف آپ دیکھیں، داہنی طرف تو کنکریاں سب آپ کو گری ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے دور دور تک پورے میدان میں آپ کو کنکریاں نظر آئیں گی۔ یہ اسی سال کی کنکری ہے، اسی سال کی سب کنکریاں ہیں۔ اور 70 کنکری کا لینا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، کم سے کم 70 کنکری کا ہر حاجی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ بھی لے لیں کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 70 کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں کنکری، اور حج کے موقع پر بالکل صاف ستھری اور نئی کنکری گرائی جاتی ہے۔ اور کنکری بھی کتنی بڑی لینی ہے؟ چنے کے برابر، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، چنے کے برابر کنکری لینا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کسی کے مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کنکری بھول گئے آپ کے پاس ہے اس کو دے دیں، یا آپ بھول گئے تو کسی سے لے سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے ساتھ زیادہ ہو۔ اس لیے ہر کوئی حاجی 70 تو کم سے کم، اس سے زیادہ بھی لے لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ مزدلفہ کا میدان ہے، اس میدان کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے دنوں میں یہاں پہ وقت گزارتا ہے ذکر و اذکار میں، دعا استغفار میں، تو وہ گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی، یعنی اس کی فضیلت ہے یہ کہ اس کو شب قدر میں عبادت کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سب میدان مزدلفہ ہے، یہ دور تک، بائیں طرف دور تک، دائیں طرف، اور آگے تھوڑی دیر کے بعد ابھی وادی مینا اور مینا کے خیمے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بائیں ہاتھ پر دیکھیں، یہ مزدلفہ کا اسٹیشن نمبر 3 ہے، مزدلفہ کا، اور یہاں سے خیمے شروع ہو گئے ہیں صاحب۔ یہ کپڑا، یہ فائر پروف کپڑا ہے، فائر پروف کپڑا ہے، اور کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا یہ میدان ہے، اور حاجیوں کا زیادہ تر وقت اسی میدان میں گزرتا ہے۔ حج کے ٹوٹل 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں سے ایک دن عرفات کے میدان میں، اور ایک رات مزدلفہ میں، اور باقی دن اور راتیں اسی مینا کے خیموں میں حاجیوں کی گزرتی ہے۔ اچھا، آگے ایک بڑی اہم جگہ آ رہی ہے صاحب، اس جگہ کا نام ہے وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکر کو اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے تباہ برباد کیا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے
अब्राहा बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर के चला और जब उस मकाम पर पहुंचा तो अल्लाह ने अबाबिल परिंदों को भेजा। उनके साथ 3 कंकरियां थी, 2 पंजे में 1 चोंच में चने के बराबर कंकरी। चने के बराबर कंकरी से हाथी नहीं मरता, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर गोला बारूद की तासीर रखी। जिस हाथी के ऊपर भी कंकरी गिरी वो तबाह बर्बाद हो गई। पूरी कौम में अब्राहा रूई की तरह धूल उठी। वो जगह आगे आ रही है, अहबाब देखते हुए जाए और साथियों को भी जगा दे, देखते हुए चले भाई, उठ जाए। तो ये देखो, ये है वादी मुहस्सिर, जहाँ पे अब्राहा बादशाह और उसके लश्कर को रब ने तबाह बर्बाद किया, जिसका जिक्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील पूरी सूरत के अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र किया है। हाथी तमाम झुक गए काबा को देख कर, कितने जलील लोग थे माने ना वो मगर, रूई की तरह धुन उठी वो कौम अब्राहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ऐसा मान आगे जगह आ रही है मकाम इस्माइल। ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया था। खुद भी देख रहे हैं, साथी को भी दिखा दें और जगा दें जो साथी सो रहे हैं। ये देखें भाई, इस सामने देखें पहाड़ के ऊपर 2 हाथ का एक मेहराब नजर आता है, छोटा सा सुराख भी उसमें नजर आ रहा है। खुद भी देखें, साथी को दिखा दीजिए, जो सो रहे हैं उनको जगा के दिखा दीजिए। इस सामने देखें एक मेहराब नजर आ रहा है, उसके ऊपर छोटा सा सुराख। ये है मकाम इस्माइल, जिस जगह पे कुर्बानी का वाक़या पेश है। वो बेटा जो बूढ़े बाप का तन्हा एक सहारा हो, वो बेटा जो बूढ़े बाप का तन्हा एक सहारा हो, उसके गले पर छुरी चलाना सबके बस की बात नहीं, उसके गले पर छुरी चलाना सबके बस की बात नहीं। भाई साहबान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जब चले हैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, ज़बह करने के लिए, तो रास्ते में शैतान जाहिर हुआ और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, समझ गए अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रुकावट पैदा करने के लिए ये शैतान आया है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरी मारी, पत्थर मारे और वो जमीन के अंदर धंस गया। 3 जगह जाहिर हुआ है, तीनों जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरी मारी है। उन्हीं 3 जगहों पर हाजी भी हज के मौके पर कंकरी मारते हैं और कंकरी मार कर शैतान से नफरत और बेजारी का इजहार करते हैं, उससे क़त्ल ताल्लुक़ का इजहार करते हैं। वो जगह भी आगे आ रही है जहाँ शैतान को कंकरी मारी जाती है। अहबाब खुद भी देखें, साथियों को भी दिखाएं। भाई देख लो, जहाँ शैतान को कंकरी मारी जाती है वो जगह आगे आ रही है। मीना के अंदर एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद खैफ। ये देखें भाई, देखें तमाम साथी, ये मीना की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो मीनारा नजर आ रहा है, 70 अंबिया कराम ने यहाँ पे नमाज अदा की है। और भाई ये सामने देखें, मेरी उंगली देखें, सहूलत होगी बिल्कुल सामने। तीसरे मंजिल के ऊपर एक क्रीम कलर की जाली टोपी की शक्ल में नजर आ रही है और उसको चारों तरफ पतले पतले पाइप हैं क्रीम कलर के। तो यही है जमरात। ये छोटा शैतान है और इसके बाद बीच का शैतान है और उसके बाद बड़ा शैतान है। देखते हुए चले, एक छोटा शैतान नजर आ रहा है और उसके बाद आगे एक देखो बीच का भी नजर आ गया और ऐसे ही एक उसके बाद है जमरे ऊला, जमरे उस्ता और जमरे अक़बा। अच्छा, इधर भी देखते हुए चले, ऊपर से जा रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत मंजर है, मीना का बड़ा खूबसूरत मंजर है। अहबाब इसको देखते हुए चले। तो ये जमरात है जहां शैतान को कंकरी मारी जाती है।
वो उसमें आज के टाइम रहता है हाँ आज के टाइम हाँ, भरा चालू रहता है ये मिला है कैंप है हाँ इसी में लोग रुकते हैं। तो पैसा का कोई नहीं वो तो जब हम दे के आ रहे हैं अच्छा दे के आ रहे हैं यहाँ आपको कुछ नहीं करना,